सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी व्याकरण पुस्तक कोपल से संज्ञा पढ़ लिया है, शब्द भंडार पढ़ लिया है, विशेषण पढ़ लिया है ना। इसकी बुक एक्सरसाइज भी हमने कर ली है। आज बेटा हम इस पुस्तक का पाठ 10 क्रिया व काल पढ़ेंगे। क्रिया माने वर्ब और काल माने टेंस, है ना। अब उपयुक्त चित्र को आप देख रहे हैं कि इसमें किसान खेत जोत रहा है, माली पौधों में पानी लगा रहा है, आम के पेड़ों पर आम लगे हैं। अर्थात खेत जोतने का काम किसान द्वारा व पौधों में पानी लगाने का काम माली द्वारा किया जा रहा है। अतः खेत जोतना व पानी लगाना क्रिया है। आम लगाने का काम किया नहीं जा रहा, स्वयं हो रहा है, फिर भी यह क्रिया है क्योंकि हो रहा है ना। तो इसकी परिभाषा है बेटा, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की अवस्था या स्थिति का बोध होता है। किसे कहते, किसी भी कार्य के करने या होने को हम क्रिया कहते हैं। जैसे बरसात हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, कार्य के होने का पता चल रहा है। रमेश पत्र लिख रहा है, इसमें भी कार्य के किए जाने का पता चल रहा है। पास ही बगीचा है, अब है शब्द जो बता रहा है कि बगीचे की स्थिति का पता चल रहा है कि पास में एक बगीचा है। वह व्यक्ति बूढ़ा है, तो है शब्द जो है हमको बता रहा है कि व्यक्ति की अवस्था का पता इसमें हमें चल रहा है। अब विशेष चीज़ है, क्रिया के बिना वाक्य रचना नहीं होती है। हर वाक्य में क्रिया का होना जरूरी होता है। लिंग वचन कारक के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। लिंग माने जेंडर, है ना, वचन नंबर और कारक इसका कंजक्शन। क्रिया के आधार पर कर्ता के लिंग वचन आदि की जानकारी हो जाती है। अब आती है धातु। क्रिया का मूल रूप क्या होता है बेटा? धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे लिख, बैठ, पढ़ आदि, है ना। तो क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। अब देखिए बेटा, सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़े उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। हमारे कर्ता का जो फल है उस पे कर्म पर पड़ता है, तब हमारी सकर्मक क्रिया होती है। जैसे भव्या पत्र लिख रही है, रोहित कुत्ते को रोटी खिला रहा है ना। तो क्या का जवाब मिल रहा है हमें? भव्या क्या कर रही है? भव्या पत्र लिख रही है ना। और जैसे उपयुक्त वाक्यों में क्या हो रहा है? लिख रही है तथा खिला रहा है क्रियाएं हैं, तथा पत्र और रोटी कर्म है। क्रिया पदों का फल कर्म पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। अब सकर्मक क्रियाओं के कितने भेद हैं बेटा? सकर्मक क्रियाओं के 2 भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्या होता है? ऐसी क्रियाएं जिनका एक ही कर्म होता है उन्हें हम एक कर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे शिखा गीत गाती है, इस वाक्य में क्या है? गीत अकेला कर्म है, इसलिए गाती है क्रिया एक कर्मक है। अब द्विकर्मक क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जिनके 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे जया अवधेश को पत्र लिखती है। अब ये जो कर्म है ना, 2 लोगों से जुड़ा हुआ, जया और अवधेश से। पत्र कौन लिख रहा है? जया। किसको लिख रही है? अवधेश को। तो इस वाक्य में अवधेश व पत्र 2 कर्म हैं, इसलिए लिखती है क्रिया द्विकर्मक है। समझ में आ गया? जहाँ एक कर्म होता है वहाँ एक कर्मक, जहाँ 2 कर्म होते हैं वहाँ पर द्विकर्मक। अब नंबर 2 पे आता है हमारा अकर्मक क्रिया। ऐसी क्रियाएं जिनका फल सीधे सीधे कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रेखा पढ़ रही है, सार्थक सो रहा है। तो
सोने और पढ़ने में कर्म नहीं करना पड़ रहा ना, क्रिया का फल सीधे सीधे कर्ता रेखा और सार्थक पर पड़ रहा है, इसलिए पढ़ रही है और सो रहा है अकर्मक क्रियाएं हैं। जब कर्म पर फल पड़ता है तो वो सकर्मक होती है, और जब कर्ता पर पड़ता है तो वो अकर्मक। आया समझ में? सकर्मक और अकर्मक क्रिया कैसे पहचाने? यदि क्रिया के द्वारा क्या, कहाँ, किसे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझिए आप। यदि क्रिया के द्वारा क्या, कहाँ, किसे और किसको प्रश्नों का उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है, और न मिले तो अकर्मक, है ना। जैसे वाक्य है, उसने मुझे बुलाया, किसे बुलाया, किसे का जवाब मिल रहा है हमें, मुझे, ठीक है, तो सकर्मक क्रिया हो गई। वह जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो अब इसमें उत्तर हमारे नहीं, जरूरत नहीं है, तो अकर्मक क्रिया है। सरिता पत्र लिख रही है, क्या लिख रही है, पत्र, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। जहां पर क्या, कहाँ, किसे और किसको प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है, और जवाब ना मिले इन चीज़ों का तो वो अकर्मक क्रिया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, इसको आप ध्यान से समझना, है ना। और इसके बाद हम पढ़ेंगे काल। क्रिया हमको समझ में आई, काल और क्रिया का दोनों का कनेक्शन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्रिया के होने अथवा करने का समय क्या कहलाता है, काल। काल माने टेंस। काल के 3 भेद हैं, कितने भेद हैं बेटा, 3। नंबर 1 वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 भूतकाल, पास्ट टेंस। नंबर 3 भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, उपस्थित समय वर्तमान काल कहलाता है, जो चल रहा है, प्रेजेंट, है ना। वर्तमान काल में जो समय चल रहा है उसी का बोध होता है। जैसे शेर दहाड़ रहा है, डॉक्टर बीमारों का इलाज करता है, तो ये समय चल रहा है तो वर्तमान काल। दिए गए वाक्यों में शेर उपस्थित समय में दहाड़ रहा है, डॉक्टर उपस्थित, जो प्रेजेंट टाइम है, उपस्थित समय में ही बीमारों का इलाज करता है। अतः इन वाक्यों की क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। नंबर 2 पर आता है बेटा भूतकाल। बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है, माने पास्ट टेंस। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, पहले हुआ था काम, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, तो ये भी पहले किया गया काम, तो ये भूतकाल हो जाता है। उपयुक्त वाक्यों में भारत बीते हुए समय 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने बीते हुए समय में ही आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। अतः इन वाक्यों की क्रियाएं कौन से काल में कहलाएंगी, भूतकाल में। नंबर 3 पर आता है आपका भविष्य काल। आने वाला समय भविष्य काल कहलाता है। जैसे देव डॉक्टर बनेगा, आज वर्षा होगी, ये काम बाद में होगा, है ना, उसको हम कहेंगे भविष्य काल। दिए गए वाक्यों के अनुसार देव आने वाले समय में डॉक्टर बनेगा और वर्षा भी जो है आज आने वाले समय में ही होगी, इसलिए इन वाक्यों की क्रियाएं भविष्य काल की क्रियाएं हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, हम छोटे छोटे प्रश्नों के द्वारा इसको रिवाइज कर लेते हैं, है ना। क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्दों से कार्य के होने अथवा किए जाने का पता चले, बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के कितने भेद हैं, क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं, 2, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया में कर्म एक और द्विकर्मक में 2 कर्म होते हैं। सकर्मक क्रिया का फल कर्म पर और अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। काल के कितने भेद हैं बेटा, काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। उपस्थित समय में वर्तमान काल होता है, बीते हुए समय में भूतकाल और आने वाले समय में भविष्य काल। ये पाठ हमारा यहाँ पूरा हो चुका है बेटा। अब आपका गृह कार्य है कि इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें से 5 या 7 प्रश्न बना करके उनके उत्तर आप लिखेंगे। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।